नमस्कार, मैं हूं वनीसा राणा। स्वागत है आपका बुक्स इन वॉइस के भारत की वाणी कार्यक्रम में। आज हम लेकर आए हैं आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त स्वर मंगलेश डबराल की रचना पहाड़ पर लालटेन। मंगलेश डबराल की कविता पहाड़ पर लालटेन पहाड़ों, जंगलों और वहां के लोगों के जीवन की करुण गाथा है। यह कविता प्रकृति, समाज और मानवीय पीड़ा का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करती है। कवि दिखाता है कि जंगल और पहाड़ सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य के प्रतीक नहीं, बल्कि संघर्ष, अभाव और दर्द की गवाही देते हैं। कविता की शुरुआत जंगल में मौजूद औरतों, बच्चों और बूढ़ों के दुखद हालात से होती है। औरतें लकड़ियों के बोझ तले बेहोश हो जाती है, बच्चे असमय दफनाए जाते हैं और बूढ़े गरीबी व बीमारी से धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। जंगल में लगातार कुल्हाड़ियां चलती रहती है, जिससे रक्त और विनाश सोया हुआ प्रतीत होता है। धूप में तपती चट्टानों के पीछे वर्षों का करुण क्रंदन दबा हुआ है। प्रकृति का यह विनाश सिर्फ जंगल या पहाड़ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों के जीवन और आत्मा में भी गहराई से दर्ज होता है। उनके चूल्हों और घरों में अंधकार फैला हुआ है और उनकी भाषा में केवल लाचार शब्द ही बचे हैं। खेत गिरवी रखे जाते हैं, स्त्रियों के गहने बिक जाते हैं और लोग भूख, बाढ़ व महामारी का शिकार होते हैं। फिर भी इस अंधकार के बीच एक पहाड़ पर जलती हुई लालटेन आशा, प्रतिरोध और चेतावनी की तरह दिखाई देती है। वह लालटेन केवल रोशनी नहीं, बल्कि जनता की भूख, उनकी इच्छाओं और उनके प्रतिरोध का प्रतीक है। कवि अंत में यह चेतावनी देता है कि यह भूख और इच्छाएं धीरे धीरे पंजों और दांतों में बदलकर विस्फोटक रूप से ले सकती है। यह कविता सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि हमारे समाज, गांव, जंगल और पहाड़ों के दुख दर्द की एक जीवंत तस्वीर है। कविता हमें दिखाती है कि किस तरह जंगलों में औरतों का संघर्ष, बच्चों की असमय मौतें, बूढ़ों की बेबसी और भूख से जूझते लोगों की पीड़ा एक बड़ी त्रासदी बनकर हमारे सामने खड़ी होती है। तो आइए सुनते हैं यह गहरी और मार्मिक कविता, जो हमें अपने समय और समाज के सच से रूबरू कराती है। कविता पहाड़ पर लालटेन, लेखक मंगलेश डबराल। जंगल में औरतें हैं लकड़ियों के गटर के नीचे बेहोश, जंगल में बच्चे हैं असमय दफनाए जाते हुए, जंगल में नंगे पैर चलते बूढ़े हैं डरते खांसते अंत में गायब हो जाते हुए, जंगल में लगातार कुल्हाड़ियां चल रही है, जंगल में सोया है रक्त, धूप में तपती हुई चट्टानों के पीछे वर्षों के आर्तनाद है और थोड़ी सी घास है बहुत प्राचीन। पानी में हिलती हुई अगले मौसम के जबड़े तक पहुंचते पेड़ रातों रात नंगे होते हैं। सुई की नोक जैसे सन्नाटे में जलती हुई धरती करवट लेती है और एक विशाल चक्के की तरह घूमता है आसमान, जिसे तुम्हारे पूर्वज लाए थे यहाँ तक। वह पहाड़ दुख की तरह टूटता आता है हर साल, सारे वर्ष, सारी सदियां बर्फ की तरह जमती जाती है निःस्वप्न आंखों में, तुम्हारी आत्मा में, चूल्हों के पास पारिवारिक अंधकार में बिखरे हैं तुम्हारे लाचार शब्द। अकाल में बटोरे गए दानों जैसे शब्द। दूर एक लालटेन जलती है पहाड़ पर, एक तेज आंख की तरह टिमटिमाती धीरे धीरे आग बनती हुई। देखो अपने गिरवी रखे हुए खेत, बिलखती स्त्रियों के उतारे गए गहने, देखो भूख से, बाढ़ में, महामारी से मरे हुए सारे लोग उभर आए हैं चट्टानों से। दोनों हाथों से बेशुमार बर्फ झाड़कर अपनी भूख को देखो, जो एक मुस्तैद पंजे में बदल रही है। जंगल से लगातार एक दहाड़ आ रही है और इच्छाएं दांत पैने कर रही है पत्थरों पर। दोस्तों, इस कविता का अंत हमें गहरी चेतावनी और उम्मीद दोनों देता है। मंगलेश डबराल ने पहाड़ के दुख
जंगल की त्रासदी और भूख की दहाड़ को चित्रित करते हुए अंत में पहाड़ पर जलती लालटेन का प्रतीक दिया है। यह लालटेन अंधेरे में रोशनी, संघर्ष में उम्मीद और बेबस हालातों के बीच जागरूकता का संकेत है। कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि भूख, अकाल और शोषण के खिलाफ अब प्रतिरोध तेज होगा और इच्छाएं अपनी ताकत जुटाकर परिवर्तन का मार्ग बनाएगी। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारे हर वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आभार।